तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी को लेकर के, क्योंकि 2024 का जो साल था वो तो खत्म हो चुका है और आज है 1 तारीख 2025, यानी 2024 का जो साल था वो चला गया और 2025 आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि 2025 के भीतर क्या होंगे, क्या संभावना है पार्टी को लेकर के, क्योंकि अभी 2 राज्य का चुनाव है, एक बिहार एक दिल्ली का। और फिर 2024 में पार्टी ने क्या खोया और क्या बनाया, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो 2024 में पार्टी कितनी राज्यों में चुनाव लड़ी और पार्टी को क्या नुकसान हुआ, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का आप सपोर्ट और अपना प्यार जरूर देते रहिए ताकि मैं अब तक MIM पार्टी से जुड़ी हुई खबर आप तक आसानी के साथ पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 में, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में एक नुकसान हुआ। 2 सांसद थे, एक इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2 सांसद पहले हुआ करते थे, लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी को एक नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि एक बहुत ही अहम जो लीडर थे उनको पार्टी की तरफ से खो दिया गया। इम्तियाज जलील साहब को खो दिया गया बतौर सांसद के तौर पर। वो औरंगाबाद महाराष्ट्र से 2019 में लोकसभा का सीट जीत कर आए थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हमेशा संसद के भीतर नजर आते थे और पार्टी के लिए और अपनी वो आवाम के लिए आवाज बनते हुए संसद के भीतर नजर आते थे। तो मात्र अभी जो है पार्टी के पास एक सांसद है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से है, और जो औरंगाबाद से जो इम्तियाज जलील साहब थे वो हार चुके हैं। दूसरी बात करते हैं, तेलंगाना के भीतर विधानसभा का चुनाव हुआ। पार्टी ने यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और पार्टी का काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। हर साल की तरह, मतलब हर चुनाव की तरह इस बार भी पार्टी को लगभग 8 विधायक मिला और 8 सीटों पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी जीतने का काम किया। MLA 8 पार्टी के पक्ष में जीत कर आए। तेलंगाना विधानसभा सीट का जब चुनाव हुआ और वहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MIM पार्टी के तेलंगाना के असेंबली में है। दूसरी बात हम करते हैं कि अभी हाल के दिनों में लगभग 2024 के 1-2 महीने पहले एंड के 2 जगह चुनाव हुआ जिसमें पार्टी ने अपना हिस्सेदारी वहां पर लिया। एक तो महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का, दूसरा झारखंड जहां विधानसभा का चुनाव हुआ। पार्टी ने यहां से भी अपना प्रत्याशी दिया। महाराष्ट्र में पहले 2 विधायक थे, एक तो मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल साहब, दूसरे जो विधायक थे जो 2019 में जीत कर आए थे, 2 विधायक थे पार्टी के, एक तो धुलिया विधानसभा सीट से फारूक शाह साहब। लेकिन इस बार 2024 के लास्ट में जो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, पार्टी ने यहां से भी 1 सीट खोने का काम किया। पार्टी 16 सीटों पर अपना प्रत्याशी दिया, लेकिन उन 16 सीटों में से मात्र 1 सीट पर MIM पार्टी की प्रत्याशी को, MIM पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली, मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल साहब को। 2 सीट थी जिसमें से 1 सीट वो खो दिया, 1 सीट बची है। लोकसभा का चुनाव हुआ, 2 सीट थी, 1 सीट औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब को खो दिया, मात्र बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बचे हुए हैं। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पार्टी अभी भी चुनाव लड़ना चाह रही है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, बिहार में भी काफी पार्टी का अच्छा प्रभाव है तो यहाँ पर भी चुनाव लड़ेगी। इस तरीके से जैसे कि
और भी छोटे छोटे जहां चुनाव होते हैं वहां पर भी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन हुए, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्टी ने वहां गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां पर भी कोई पार्टी को मतलब कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद पार्टी फिर बाई इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश के भीतर, वहां पर भी 3 सीटों पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा। उसमें से 2 सीट बड़ी हॉट सीट बताई जा रही थी, एक मीरापुर विधानसभा की सीट, एक कुंदरके की विधानसभा की सीट। ऐसा बताया जा रहा था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इन दोनों में से कोई एक सीट एमआईएम पार्टी के पक्ष में परिणाम आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तो ऐसा सीट जो कुंदरकी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया, जो पहले समाजवादी पार्टी के खाते में हुआ करती थी। तो ये पार्टी ऐसे ऐसे राज्य में चुनाव लड़ती हुई 2024 के भीतर नजर आई, और पार्टी ने कितना कुछ खोया और कितना कुछ पाया वो मैंने अब तक इस वीडियो के माध्यम से 2024 के भीतर क्या हुआ, पार्टी को नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ, वो मैंने अब तक रखने का काम किया है। तो किस तरीके से 2024 का जो साल था वो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदेह साबित हुआ, आप इस पर खुद मतलब अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी आगे अपडेट होगी पार्टी को लेकर के, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, वो मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।